हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और चेक करेंगे कि आपके माइंड में जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, किसी किस्म का एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्या है उनके जहन के अंदर। तो इसके लिए ये रीडिंग कर रही हूँ मैं। मेरे पास 3 ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं। ये एक स्टोन है राउंड शेप का, ये एक शेल है कोन की शक्ल का, और ये एक वाइट कलर का छोटा सा बॉक्स है। आप चाहें तो यहाँ पे रीडिंग को रोक के इन तीनों में से किसी के ऊपर भी फोकस करें और देखें कि आपका आंसर जो है वो कौन सी चीज़ के अंदर या कौन सी रीडिंग के अंदर है, और फिर आप टाइम स्टैम्प से उस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पहली रीडिंग स्टार्ट करूँगी जो कि स्टोन के लिए होगी, या उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज़ किया है। तो रीडिंग आपको पता है कि मेरी फ्री स्टाइल होती है, और जो उनसे भी कार्ड्स आते हैं, कार्ड्स भी आपके सामने ड्रॉ होते हैं, तो जो उनसे भी कार्ड्स आते हैं वो उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं साथ के साथ आपको देती चली जाती हूँ। सो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें और ये बात कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या करना चाहते हैं, याद कर रहे हैं आपको, ये इन सब बातों के ऊपर जो है वो फोकस करें और यूनिवर्स से ये क्वेश्चन करें कि इस बात का जवाब आपको दिया जाए। तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट रीडिंग को चूज़ किया है या इस स्टोन को चूज़ किया है। सबसे पहले मेरे पास कार्ड है 9 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। दोनों कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए हैं, और ये ऐसे है कि जैसे आप जो हैं वो उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ठीक है, जो वो डिज़ायर है उनकी लाइफ के अंदर, सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है इस टाइम पे वो आप हैं, और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद स्ट्रॉन्गर जो है वो बनती चली जा रही है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जब भी आप वैसे तो ये रीडिंग टाइम फ्री है इसके अंदर, ठीक है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जब भी आप ये रीडिंग देखें तो ये हो सकता है कि आपके लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये महीने जो हैं बहुत ज़्यादा अहम रहें। इनमें या तो इनमें मामलात आपके स्टार्ट हुए हैं या इनमें चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से डेवलप होंगी, लेकिन जो भी है ये पर्सन समझता है कि आप इनकी गुड लक हैं, ठीक है, और ये आपको अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली देखना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का और पेज ऑफ वॉन्ड्स का। एक स्टेबल पर्सनैलिटी के हामिल लोग हैं ये, जो जिनके ऊपर भी आपने फोकस किया हुआ है, और ये ना सिर्फ एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, या आपको मैसेज देना चाहते हैं, या आपको बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आपके हवाले से क्या हैं। कम्युनिकेशन जो है ये करना चाहते हैं। अगर अभी तक नहीं कोई मैसेज आपको आया तो डेफ़िनेटली इस रीडिंग को देखने के बाद बहुत जल्द जो है वो इस बात का चांस मौजूद है कि ये आपको अपनी फीलिंग्स के, या वो जो हिडन चीज़ें हैं या जो इनकी थॉट्स हैं उनके बारे में ये आपको बताना चाहते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये किसी ना किसी मैसेज या किसी ना किसी रेफरेंस के साथ आपको ये बात जो है वो बताएंगे। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, ये लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और बहुत तेज़ी से रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं। इसलिए ज़रा ये ज़रूर मैं कहूँगी, हालांकि ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हवाले से मैं ये बात कहूँगी आपको कि किंग ऑफ वॉन्ड्स वाले लोग चूँकि फायरी एनर्जी होती है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिलेशनशिप की मंजिलें तय करना चाहते हैं, और समटाइम्स ये भी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा ज़रा स्लो डाउन करते रहें। ये बहुत फास्ट पेस के साथ आने वाले लोग होते हैं। अच्छा जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, वर्ल्ड का कार्ड है। अच्छा, एक बात ये समझ आ रही है कि अभी तक अगर इन्होंने आपको ये बात नहीं बताई कि ये आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, तो उसके हवाले से कोई ना कोई आप ये समझ लें कि कोई काम है कोई ड्यूटी है इनकी, कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि इनको फुलफ़िल करनी है, ठीक है, और दे रियली वांट कि जब तक, मसलन आप सोचते हो ना कि जब तक वो काम ना हो जाए तब तक मैं इस चीज़ को होल्ड करूं, तो इस तरह की कोई सूरत हाल नज़र आ रही है कि जब तक ये काम ना हो जाए, जब तक ये बात ना हो जाए, तब तक मैं जो है वो होल्ड करूं थोड़ा सा।
दो 9 के कार्ड्स और एक 10 का कार्ड ये बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये कोई बहुत लंबा टाइम नहीं होगा और जल्द ही कोई ना कोई मामलात जो हैं वो आप लोगों, अगर कम्युनिकेशन नहीं है या अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो जल्द ही कोई ना कोई बात आपके सामने आ जाएगी। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि ये पर्सन जो है ये आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहता है या रहती है, तो इस डिस्टेंस की वजह से भी ना इनका बिहेवियर जो है ना वो थोड़ा केयरफुल किस्म का है कि इतनी दूर से लॉन्ग टर्म जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है उसके बारे में भी ये थोड़ा सा हो सकता है कि स्केप्टिकल हो और ये चाहते हों कि फ़ेस टू फेस बात की जाए, फ़ेस टू फेस जो है वो चीज़ों को एड्रेस किया जाए रादर दैन के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनाया जाए। और एंड पे है मेरे पास 4 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाने हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है जब रात को सोने के लिए लेटते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपके बारे में और आपके साथ गुजरा हुआ अगर कोई टाइम है या कोई कम्युनिकेशन हुई है या जो भी कांटेक्ट है आप लोगों के दरमियान में, ठीक है, ये उसको यकीनन मिस करते हैं। ये आपके बारे में सोचते हैं, ये आपको ये उस टाइम के बारे में सोचते हैं जब आप लोग अगर इकट्ठे थे, या ये सोचते हैं कि जब आप लोग इकट्ठे होंगे तो वो कैसा टाइम होगा। तो काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस यहाँ पे नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली और एनर्जेटिकली ये आप में इन्वेस्टेड नज़र आ रहे हैं। एक दूसरी बात ये भी हो सकती है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो किसी दूसरी जगह पे रह रहे हैं कि इनको कोई ना कोई फ़ाइनेंशियल गेन होने की उम्मीद है, तो एज़ सुन एज़ ये वो पैसे इनको मिल जाएंगे ये फ़ौरी तौर पे आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। और अगर एक डिले आ रहा है या अभी तक कोई बात नहीं तेज़ी से आगे बढ़ रही या सीरियस कॉन्टैक्ट्स में बात नहीं जा रही, उसकी वजह भी ये हो सकती है कि ये अपने इन फाइनेंशियल गेंस को या कहीं पे इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है या कहीं अप्लाई किया हुआ है तो उसके भी इंतज़ार में हैं कि वहाँ से कोई जवाब आ जाए तो फिर जो है वो आपके साथ मामले को ये आगे बढ़ाएं। ख़ास तौर पे अगर शादी के हवाले से कोई सिलसिला हो तो ज़ाहिर बात है कि एक वेल इस्टेब्लिश्ड पर्सन जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने आप को सामने ला सकता है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टोन को चूज़ किया है। यहाँ पे मैं अब रिकॉर्डिंग को रोकती हूँ और नेक्स्ट रीडिंग के साथ आती हूँ। फिर स्टार्ट करते हैं सेकेंड रीडिंग। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस्ड रहें, ठीक है, और यूनिवर्स से ये क्वेश्चन करें कि ये सारी जो बातें हम डिस्कस करते हैं कि पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, हाउ मच दे आर थिंकिंग अबाउट यू, आर दे मिसिंग यू, इस तरह की सब बातें जो हैं आप जानना चाहते हैं और आप किसी ख़ास पर्सन के हवाले से जानना चाहते हैं एंड यू नीड आंसर्स। तो आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करें कि आपको ये आंसर्स जो हैं ये दिए जाएँ। साथ ही साथ आप इसके ऊपर फोकस करें ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकें। चलें जी, स्टार्ट लूँगी मैं और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने सेकंड ऑप्शन को इस सी शेल को चूज़ किया है तो उनके माइंड में जो पर्सन है वो पर्सन आपके हवाले से क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले कार्ड अगेन यहाँ पर भी सेकेंड रीडिंग में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि मैच्योर पर्सन है या एनर्जेटिकली इमोशनली मैच्योर पर्सन है। दे रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स स्पेशली एक्शन से रिलेटेड होता है। ये वो किंग है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव, फ़िज़िकली सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ये फ़िज़िकल रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं, ये इमोशनली और पैशनेटली भी आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अब या तो ये पर्सन सिंगल है, प्योरली सिंगल, ठीक है, इनका कोई नहीं है किसी के साथ भी सिलसिला, और या फिर ये आपको लेके बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करते हैं, ठीक है। आप चूँकि इनकी लाइफ में नहीं हैं अभी तक तो इनको ये लगता है दैट दे हैव एवरीथिंग बट स्टिल दे आर मिसिंग यू। तो ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि हर चीज़ मौजूद है, बस एक चीज़ की कमी है। ये वो माइंडसेट है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ।
अगेन यहाँ पर भी 9 का एक कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप अकेले रह रह के ना थक गए हो ना, और यू रियली वांट टू डिसाइड समथिंग। और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एक क्विक डिसीजन की तरफ हमें लेके जा रहा होता है। सो लेट्स सी आगे की क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स है और डेथ का कार्ड है। कॉन्टीन्यूसली ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, देख रहा है। हो सकता है कि आपका इनका राब्ता ही ऑनलाइन हो सकता है कि आपका राब्ता ना हो, ये सिर्फ आपको देख रहे हो, ये सिर्फ आपको जज कर रहे हैं, जज इन अ पॉजिटिव सेंस, नॉट इन द नेगेटिव सेंस। लेकिन ये कि सब सिर्फ आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं कि आप कहाँ क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किसके साथ रहते हैं और किधर जाते हैं। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन ये आपके बारे में इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग हो सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसे आप लोगों के दरमियान में जो इनको इन्फॉर्मेशन दें, या फिर ये ऑनलाइन आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे डेथ का कार्ड है जो कि इनकी अगेन इस इंटेंशन को शो करता है कि दे रियली वांट टू चेंज दिस सिनेरियो। जो भी आप दोनों के दरमियान में है, नो कांटेक्ट है, इसको चेंज करना चाहते हैं। बिलफर्ज अगर नो कांटेक्ट है, अगर अभी तक बात स्टार्ट ही नहीं हुई है तो उसको वो स्टार्ट करके इस स्टैग्नेंट एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं। अकेलापन है, तन्हाई है बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को भी ये ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब दे रियली वांट टू इंक्लूड यू इन देयर लाइफ। 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, 2 9 के कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। दैट शोज़ के ये बिल्कुल अपने एज के ऊपर हैं, तो परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। और सोना मुश्किल है, डिस्टर्ब है, एंग्जाइटी की शिकायत हो सकती है इस टाइम पीरियड के अंदर इनको। या ये कह लें कि ये जब आपके बारे में सोचते हैं तो इनको परेशानी होने लग पड़ती है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसी भी बात हो सकती है जहाँ पे आप जो है किसी वर्क रिलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं, या आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, किसी जगह पे। अच्छा, स्टूडेंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि 18 साल की उम्र में अब आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट वो भी हो सकते हैं जो कोई रिफ़्रेशर कोर्स कर रहे हैं, किसी किस्म का कुछ सेमिनार है, कोई किसी किस्म की क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई मैच्योर क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बहरहाल कोई ना कोई ऐसे कोऑपरेटिव टाइप की, वर्क रिलेटेड, ऑफिस टाइप की कोई ना कोई इन्वायरमेंट हो सकती है जिसके अंदर आप लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक दूसरी बात जो हो सकती है वो ये कि इनको ये लगता है कि चूँकि आप अभी तक शायद वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं हैं, सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ये बात समहाउ डिक्लेयर की हो, या इन तक ये बात पहुंची हो कि जब तक आप अपनी एक स्पेसिफ़िक फ़ाइनेंशियल पोजीशन नहीं गेन कर लेते तब तक आप जो है वो कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। ये चीज़ इनके लिए वरीसम हो सकती है। इनके लिए ये चीज़ वरीसम हो सकती है कि आपके इर्द गिर्द और लोग हैं जिनके साथ आपकी कोलैबोरेशन है काम के हवाले से, और इनको ये डर है कि आप उनके साथ ना कहीं अटैच हो जाएं। इस तरह के ना बहुत सारे फ़ियर्स हैं जो कि इनके माइंड के अंदर जो है वो हैं। और ये जब आपके बारे में सोचते हैं तो इनको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। और एंग्जाइटी यही है कि अगर मैंने इस पर्सन को लूज़ कर दिया तो मैं क्या करूँगा या करूँगी। ओह वाओ, अच्छा जी, 2 क्वीन के कप्स आ गए, 2 क्वीन के कार्ड्स आ गए। तो पहला कार्ड है जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। अच्छा, आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत लविंग हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी में एक ख़ास किस्म का चार्म है। आप रूम में एंटर होते हैं, लोगों को पता चल जाता है, या लोग आपको बड़ा हाथों हाथ लेते हैं, या अगर ये भी नहीं है तो बहरहाल इस पर्सन को ये लगता है कि भाई जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चार्म है ना वो अनबीटेबल है। सो दे कैन सी कि आपके अंदर मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। आप एक ऐसा पर्सन है जो कि फाइनेंशियली भी अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जो कि करियर वाइज भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। साथ ही साथ आपकी एक सॉफ्टर साइड भी है जो कि इनको मज़ीद अपील कर रही है आपके बारे में। अच्छा, लेकिन इनको ये भी हो सकता है कि लगता हो कि आपने अपने जो ट्रू इमोशंस हैं वो कहीं शो नहीं कर रहे आप। तो
इनको ये तो पता है कि आप बहुत काइंड हैं, जनरस हैं, ये सब बातें तो हमें जब हम किसी को ऑब्ज़र्व करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो हमें वहाँ से आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन जो है बहुत काइंड है, बहुत नरम दिल है, बहुत केयरिंग है, बहुत दूसरों को लुक आफ्टर करने वाला है या बहुत नर्चरिंग है। तो ये सब बातें इनको पता हैं, ठीक है। और लेकिन साथ ही साथ वो जो आपका चार्म है, वो जो स्पार्क है आपका, वो भी इनको बेचैन किए हुए है। और मेरा ख़्याल है कि यही वो वजह है जब इनको ये लगता है कि जल्दी जल्दी कुछ कर लेना चाहिए इससे पहले कि ये पर्सन जो है ये किसी और के साथ इंटरेस्टेड हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स के एक लाइन में आने की रीज़न ये भी समझ आती है कि आपको इनको इस पर्सन को ये डर है कि आप इमोशनली कहीं और ना इन्वेस्ट कर लें अपने आप को, या क्या पता आप ऑलरेडी किसी जगह पे किसी और पर्सन के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो। तो ये सारी बातें जो हैं ये इनको रोज़ परेशान करती हैं, और ये जो रोज़ परेशानी इनको हो रही है इसकी वजह से ये जल्दी जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने कौन का साइन जो है वो सेकंड रीडिंग को चूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को रोकती हूँ और थर्ड रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। थर्ड रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ये बॉक्स को चूज़ किया है। आप इस बॉक्स के ऊपर फोकस्ड रहें, अपने पर्सन के ऊपर फोकस्ड रहें और यूनिवर्स से ये क्वेश्चन करें कि आप इस पर्सन के हवाले से जानना चाहते हैं कि इनके क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, ये आपके हवाले से क्या माइंड में रखते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए या पता होना चाहिए इनके हवाले से। तो वो सारी बातें जो हैं अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। चलें जी, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया था। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि एक तो एयर साइन है यहाँ पे, लिब्रा हो सकता है, ख़ास तौर पे एक्वेरियस हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफ़ी मैच्योर एज के अंदर है, डिवोर्सी पर्सन हो सकता है, और अच्छा ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके भी करैक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। यहाँ पे ये बात कि मतलब या तो ये पर्सन ख़ुद क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है, और आपसे ये बड़े लगे बंधे अंदाज में बात कर रहे हैं या बात करना चाहते हैं, या फिर इनको इस टाइम के ऊपर ये बात याद आ रही है कि आपने इनसे लास्ट टाइम रब्ता किया था और आपने इनसे बात करने की कोशिश की थी, तो इन्होंने शायद कोई रिस्पांस नहीं दिया या कोई बात जो है वो आप लोगों के आपस में ठीक से नहीं हो सकी। नाउ दे आर थिंकिंग कि ये अब उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करें और अब ये कम्युनिकेशन करें। तो ये दोनों बातें पॉसिबल हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर टाइप की ऑप्शन जो है वो आपको माइंड में रखनी चाहिए। आगे कार्ड्स ड्रॉ करते हैं और मज़ीद पिक्चर को देखते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, अच्छा जी, एक बात तो कंफर्म हो गई कि एक्वेरियस लिब्रा की बात है, पहली बात। दूसरी बात कि ये आपको एक फेमिनिन एनर्जी में देखते हैं, ठीक है, और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आप हैं, एम्प्रेस भी आप हैं, स्टार भी इनके लिए आप हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक ऐसा पर्सन है जो अबव 40 हो सकते हैं और आपके बच्चे होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है, या आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा कोई क्रिएटिव टाइप का काम है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपके बच्चे हैं और आप जो है वो एक बहुत नर्चरिंग किस्म का पेरेंट हो सकते हैं और आपने इनके साथ बात करने की, इनके साथ मामलात को ठीक करने की बहुत कोशिश की हुई है पहले, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अभी जो सूरत हाल है, दे कैन सी यू एज समवन जो कि एक बीकन ऑफ होप जिसको हम बोलते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कि जिसको देख के लगता है कि हाँ अब ये ज़िंदगी जो है ना ये असल में ज़िंदगी है। सो दे आर टेकिंग यू समवन जो कि लाइट बेरर है, ठीक है, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना इंसान अपनी खुशकिस्मती समझता है। और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत ज़्यादा विज़डम इनको नज़र आती है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस इनको नज़र आती है, समवन हु कैन बी वेरी नर्चरिंग, तो आप उसके पास जाते हैं बार बार। दूसरी बात ये कि एम्प्रेस की एनर्जी हमें यहाँ पे ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा फेमिनिन आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो फेमिनिन ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं,
तो कोई इस किस्म की इनके माइंड में आपके हवाले से बातें हैं। चलें जी, अब आ गई असल बात के ऊपर जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। आपसे दूर रहना इनके लिए बेतहाशा मुश्किल है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों का कोई राब्ता नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है या बहुत ही मिनिमम है। सो दे आर हैंडलिंग दिस सिचुएशन विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। अच्छा, ग्रेट डिफ़िकल्टी क्या हो सकती है? एक तो आपकी अट्रैक्शन इनको जो महसूस होती है ना, उससे अपने आप को दूर रखना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, ठीक है, ये एक तो इनको बहुत मुश्किल है। अच्छा, दूसरा ये कि इनको ना समझ नहीं आ रही कि अब आगे करना क्या है। ये वो पर्सन है इस टाइम पे जो कि कंफ्यूज्ड है और इनको कदम उठाना है, लेकिन वो जो ये पैशन आपके लिए फ़ील करते हैं, जो इमोशंस आपके लिए फ़ील करते हैं, वो एक तो बहुत ज़्यादा हैं, उनको हैंडल भी बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, लेकिन उसको हैंडल इस तरह से कर रहे हैं कि इनका माइंड जो है ना, वो इनको जो लॉजिक्स दे रहा है ना, वो लॉजिक्स जो हैं वो इनको रोके हुए हैं। ठीक है, ये कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे। ये कोई रिस्क ना लेने की रीज़न क्या है कि इनको किसी किस्म का खौफ है, ईगो का मसला हो सकता है। सो एक तरफ बेतहाशा इमोशंस हैं, ठीक है, जिनको, और वो भी इमोशंस भी ऐसे हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बढ़ते जा रहे हैं। और लेकिन ये कि ये अपनी जगह पे बिल्कुल स्टक हुए हुए हैं। इनको लगता है कि जो अक्ल है, जो जहन है, इनका जो माइंड है, उसने इनको बिल्कुल पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है कि नहीं नहीं, तुम तो जा ही नहीं सकते, तुम तो कर ही नहीं सकते, ये तो नामुमकिन है। इस तरह की बातें जो है ना वो डीप डाउन आती हैं। ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसका सेक्रल चक्रा जो है वो ब्लॉक हुआ है, बहुत ज़्यादा चांस है इस बात का। तो अगर आप कोई फ़ीमेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये मेल पर्सन जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका सेक्रल चक्रा ब्लॉक हो सकता है, उनको किडनी का इशू हो सकता है। और अगर आप कोई मेल ये रीडिंग देख रहे हैं और फीमेल का सेक्रल चक्रा जब ब्लॉक होता है तो उनको गायनी के इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। चलें जी, लास्ट में है मेरे पास 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स और चैरियट। अच्छा, स्पिरिचुअल साइड आ गई है रिलेशनशिप की, और दो लोग हैं जो कि दूर रह के भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, पहली बात। दूसरी बात इनको ये है कि भाई आपकी तो पर्सनैलिटी इतनी शानदार जानदार है, और तो डेफिनेटली यू हैव सो मैनी ऑप्शंस। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप वो पर्सन हो सकते हैं जो कि इस टाइम पे किसी रिलेशनशिप के अंदर नहीं हैं, ठीक है, चाहे आपके बच्चे भी हैं या चाहे आप कोई पेरेंट हैं, स्टिल यू आर अ सिंगल पर्सन। डिवोर्सी चूँकि शुरू में मैंने बात की, तो इस बात का चांस हो सकता है कि आप किसी के पास भी जा सकते हैं, आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ भी इनको परेशान किए हुए है कि यू हैव सो मैनी ऑप्शंस, यू कैन डिसाइड वट एवर यू वांट टू, लेकिन साथ ही साथ इनकी जो ख्वाहिश है या इनकी जो डिज़ायर है वो ये कि ये इस हॉस्टेज जो वाली जो फीलिंग है, स्टकनेस है, इसको ब्रेक करें और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। 7 के 2 कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो 7 का नंबर देख रहे हों। 8 के 2 कार्ड्स यहाँ मौजूद हैं, मे बी 8 का नंबर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप देख रहे हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, और ये अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुद से सवाल जवाब खुद ही कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है, वो ऐसा नहीं है, अगर मैं यूँ कर लूँ, तो इस सारी रीडिंग में ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि ये पर्सन है वो जिसने आपकी तरफ आना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इनके साथ रब्ता करने की बहुत कोशिशें कर ली हुई हैं। तो दे ऑल्सो रियलाइज्ड कि इट्स टाइम कि ये कुछ मूव करें, ये कोई एक्शन लें, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि भाई अब मैंने तो मज़ीद कोई कोशिश नहीं करनी। तो इस रीडिंग के अंदर जो है वो बस एक अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, सवाए इसके कि पर्सन जो है वो वाक़तन आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन जो भी उसके सर्कमस्टेंसेस हैं ना, उसकी वजह से वो अपने आप को बाउंड फील कर रहा है कि आपकी तरफ आने से कोई ना कोई प्रॉब्लम बहरहाल मौजूद है। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत हद तक मेंटल है, सिर्फ उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ वो चाहें तो या ये कह लो कि उनके माइंड ने इस तरह की उनके सामने पिक्चर ड्रॉ की हुई है कि वो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। सो
ये थी थर्ड रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने वाइट बॉक्स चूज़ किया था। आई रियली होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।